हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश स्टडी पॉइंट। आज मैं इस लेक्चर में पोस्ट मॉडर्निज़्म के बारे में बात करने जा रही हूँ, जो कि लिटरेरी थ्योरी का पार्ट है। इट इज़ अ सोशो कल्चरल मूवमेंट। ये जो पोस्ट मॉडर्निज़्म थी, ये सोशल कल्चरल मूवमेंट थी। क्रिटिक्स जो इसको फेवर करते थे वो बोलते थे कि दैट देयर इज़ अ शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव मैनिफेस्टेड इन स्ट्रीम्स ऑफ सोशल साइंस, आर्किटेक्चर, फैशन, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी एट्सेट्रा। जो पोस्ट मॉडर्निज़्म को फेवर करते थे वो बताते थे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर आने के बाद जो है डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स के पर्सपेक्टिव के अंदर जो है चेंजेस आने लगे। सोशल साइंस, आर्किटेक्चर, फैशन, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, इन सभी के पर्सपेक्टिव के अंदर जो है चेंजेस आने लगे। इस शिफ्ट को, ये जो शिफ्ट है 1950 में हुआ और इस शिफ्ट को बोला जाता है पोस्ट मॉडर्न शिफ्ट। देन आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर व्हेन एंटायर वर्ल्ड वॉज फ्रेगमेंटेड, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ कि जो है एंटायर वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड जो है फ्रेगमेंटेड हो गया था, यानी टुकड़ों में बिखर गया था। देयर इज़ नो यूनिटी, कोई यूनिटी नहीं थी, नो फिक्स्ड सेंटर भी नहीं था। क्रिटिक्स जो है, इसको मानने वाले जो क्रिटिक्स है, पोस्ट मॉडर्निज़्म को फेवर करने वाले क्रिटिक्स हैं, उन्होंने बोला कि डिसऑर्डर जो है की है, मतलब डिसऑर्डर जो है हमेशा जो है फ्यूचर में भी प्रिवेल करेगा। देन ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीपल व्यूज़ अबाउट सोसाइटी, लिटरेचर आर चेंज। फिर पोस्ट मॉडर्न, अकॉर्डिंग टू पोस्ट मॉडर्निस्ट क्रिटिक्स, जो क्रिटिक्स थे उनका ऐसा कहना था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है उसके दौरान जो है, उसके बाद जो है लोगों की जो सोच में जो है चेंजेस आने लगे, लिटरेचर में भी कई तरह के चेंजेस दिखे। देन देर इज़ अ राइज इन कंज्यूमर कैपिटलिज्म। फिर क्या हुआ, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है कंज्यूमर कैपिटलिज्म जो है बढ़ने लगा और मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है लोगों पर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा। मीडिया से ही मतलब लोगों की जो है आइडेंटिटी अपनी कंस्ट्रक्ट करते थे। देन ये जो है इट डेवलप्ड, वो बताते हैं कंज्यूमर कैपिटलिज्म का जो बढ़ने का कारण है वो ये है कि जो है इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है फास्टली जो है ग्रो करने लगे, प्रोग्रेस करने लगे। इससे क्या हुआ, रेवोल्यूशनाइज हो गया पूरा वर्ल्ड ऑर्डर, कि वर्ल्ड में जो है क्रांति आई, क्योंकि जो है लोगों के जो है चेंजेस में बदलाव आने लगे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स में, भले ही वो सोशल साइंस हो, टेक्नोलॉजी हो, कम्युनिकेशन हो, सब में जो है चेंजेस आने लगे, क्योंकि जो है इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है डेवलप करने लगी थी। ये जो उसके बाद जो है पोस्ट मॉडर्निज़म जो है वो मॉडर्निज़म से जो है शुरुआत हुई थी। पहले मॉडर्निज़म की मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, देन उससे ही पोस्ट मॉडर्निज़म जो है डेवलप हुआ। पोस्ट मॉडर्निज़म वॉज अ अर्लियर एस्थेटिक मूवमेंट, कि ये जो पोस्ट मॉडर्निज़म है ये जो है पोस्ट मॉडर्निज़म से पहले आई थी। वॉज अ अर्लियर एस्थेटिक मूवमेंट विच वॉज इन फैशन ऑफ द अर्ली डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी। कि मतलब ये जो मॉडर्निज़म है ये अर्ली 20th सेंचुरी में ही मतलब आई थी मूवमेंट, ये वाली मॉडर्निज़म। देन पोस्ट मॉडर्निज़म वॉज अ कॉन्टिन्यूएशन एंड ब्रेक अवे फ्रॉम मॉडर्निज़म। ये बोला जाता है कि मॉडर्निज़म को जो रिजेक्ट करते थे उन्होंने जो है एक अपना ही मतलब मूवमेंट स्टार्ट किया, जिसको बोला गया पोस्ट मॉडर्निज़म। जो लोग जो है मॉडर्निज़म के आइडियाज़ को जो है रिजेक्ट करते थे, उन्होंने एक नई मूवमेंट स्टार्ट की जिसका बोला जाता है पोस्ट मॉडर्निज़म, एंड इट वाज अ कंटिन्यूएशन एंड ब्रेक अवे फ्रॉम मॉडर्निज़म। देन सिमिलैरिटी जो मॉडर्निज़म और पोस्ट मॉडर्निज़म में ये है कि मॉडर्निज़म एंड पोस्ट मॉडर्निज़म बोथ रिजेक्ट द रिजिड बाउंड्रीज बिटवीन हाई एंड लो आर्ट। कि ये जो दोनों मूवमेंट है ये रिजेक्ट करती है रिजिड बाउंड्रीज बिटवीन हाई एंड लो आर्ट। देन मॉडर्निज़म एंड पोस्ट मॉडर्निज़म फॉलोज पेस्टीज, कि मतलब ये जो मॉडर्निज़म है एंड पोस्ट मॉडर्निज़म है ये पेस्टीज का जो है ट्रेडिशन जो है फॉलो करती है। पेस्टीज का मतलब है मींस दे टेक वेरियस आइडियाज़, मतलब ये जो है बहुत सारे आइडियाज़ जो है प्रीवियस राइटिंग से लेकर जो है
प्रीवियस राइटिंग से लेकर और वहाँ के मतलब लिटरेरी स्टाइल को जो है कॉपी करके पेश करते थे और अपनी ही एक नई स्टाइल क्रिएट करते थे। मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म क्रिटिक्स। So modernism and postmodernism follows pastiche, means they take various ideas from previous writing and literary style and paste them together to make a new style. In modernism there is no rigid boundaries between high and low art. फिर बोला जाता है कि मॉडर्निज्म से बिलोंग करने वाले क्रिटिक्स कहते हैं कि कोई रिजिड बाउंड्रीज नहीं होती थी हाई एंड लो आर्ट के बीच में। लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म डेलिबरेटली, यानी पोस्ट मॉडर्निज्म वाले क्रिटिक्स जो थे वो जो एम्फेसाइज करते हैं कि दोनों का मिक्स होना चाहिए, लो आर्ट और हाई आर्ट दोनों का मिक्स होकर ही टेक्स्ट को जो है कंस्ट्रक्ट किया जाना चाहिए। इसका मतलब है मिक्स डिफरेंट जॉनराज स्टाइल्स की, मतलब डिफरेंट स्टाइल को जो है जॉनराज को मिक्स करके, स्टाइल्स को मिक्स करके एक जो है नए टेक्स्ट को जो है कंस्ट्रक्ट किया जाना चाहिए। मॉडर्निस्ट लिटरेरी राइटर डिपिक्टेड वर्ल्ड एज फ्रेगमेंटेड, एज ट्रबल्ड एंड ऑन द एज ऑफ डिज़ास्टर। मॉडर्निस्ट लिटरेरी राइटर्स जो थे वो बोलते थे कि जो वर्ल्ड है वो टुकड़ों में बिखरा हुआ है और काफ़ी जो है परेशानियां हैं और ये जो है मतलब नाश का जो है आखिरी कोना है। Then postmodernism author depicts the world has already undergone countless disaster. postmodernism से बिलोंग करने वाले क्रिटिक्स जो है वो बोलते थे कि डिज़ास्टर जो है वो पहले से ही हो चुका है वर्ल्ड का। इट इज़ बियॉन्ड रिडेम्पशन और अंडरस्टैंडिंग, कि मतलब ये हमारी समझ में ही नहीं है। यू कैन नॉट नर्चर इट, कि आप इसको कुछ इम्प्रूव भी नहीं कर सकते। देन सोसाइटी, मॉडर्निस्ट आर प्रोजेक्टिंग सोसाइटी एंड द वर्ल्ड एज फ्रेगमेंटेड। ये जब भी मॉडर्निस्ट क्रिटिक्स जब भी मतलब टेक्स्ट को कंस्ट्रक्ट करते थे ये पोर्ट्रे करते थे कि सोसाइटी और जो वर्ल्ड है वो फ्रेगमेंटेड है, यानी टुकड़ों में बिखरा हुआ है, डिसेंटर्ड है, और जो ये वर्ल्ड है ये ट्रैजिक है, यानी कि मतलब कुछ ना कुछ जो है घटनाएं होती रहती है। मॉडर्निस्ट राइटर्स लेमेंटिंग द लॉस ऑफ यूनिटी सेंटर, दे सजेस्ट दैट, वो बोलते हैं मॉडर्निस्ट राइटर जो है वो लेमेंट करते हैं कि मतलब वर्ल्ड के अंदर कोई यूनिटी नहीं है, कोई फिक्स सेंटर नहीं है, और वो सजेस्ट करते हैं कि जो कोई भी मतलब आर्ट का जो वर्क है वो यूनिटी प्रोवाइड करेगा, कोहेरेंस प्रोवाइड करेगा, कंटिन्यूटी प्रोवाइड करेगा, एंड मीनिंग दैट इज़ लॉस्ट इन द मॉडर्न लाइफ, कि एक आर्ट ही ऐसा मीडियम है जो यूनिटी मतलब जो वर्ल्ड में है यूनिटी ला सकता है, कोहेरेंस ला सकता है, कॉन्टिन्यूटी ला सकता है, जो कि लॉस्ट हो गया है मॉडर्न लाइफ के अंदर। इन्होंने आर्ट को जो है सॉल्यूशन बताया। देन टी.एस. एलियट इज़ डिपिक्टिंग मॉडर्न वर्ल्ड एज इनफर्टाइल, कि जो टी.एस. एलियट हैं उन्होंने जो है अपनी वेस्ट लैंड में ये डिपिक्ट किया है कि मॉडर्न वर्ल्ड जो है इनफर्टाइल है, वो एक वेस्ट लैंड की तरह है, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ वो बिखरा हुआ है टुकड़ों में, इनकोहेरेंस है, इज़ अफेक्टेड इन द वर्ल्ड ऑफ पोएम। वेस्ट लैंड रिकैप्चर्स द लॉस्ट मीनिंग, और वेस्ट लैंड जो है टी.एस. एलियट द्वारा लिखी गई वो रिकैप्चर करती है कि जो मतलब मॉडर्न लाइफ के अंदर जो है मीनिंग जो है पूरी तरह से लॉस्ट हो गया है, उन चीज़ों को वो रिकैप्चर करती है, पोर्ट्रे करती है, रिप्रेजेंट करती है। फॉर पोस्ट मॉडर्निस्ट फ्रेगमेंटेशन एंड डिसओरिएंटेशन बिकम फॉर देम पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। और फिर पोस्ट मॉडर्निस्ट क्रिटिक सोचते हैं कि ये जो फ्रेगमेंटेशन है, डिसओरिएंटेशन है, ये उनकी एक लाइफ का पार्ट बन चुका है। देन उनके लिए ये सब ट्रेजिक नहीं है, जहाँ की मॉडर्निस्ट क्रिटिक्स वालों के लिए जो है ये सब जो है ट्रेजिक है, वर्ल्ड ट्रेजिक है। बट पोस्ट मॉडर्निस्ट लोगों की ये सोच है कि फ्रेगमेंटेशन और डिसओरिएंटेशन तो उनकी लाइफ का हिस्सा ही बन चुका है और ये उनके लिए ट्रैजिक नहीं है, और वो जो है अपने टेक्स्ट में जो है सेलिब्रेट करते हैं फ्रेगमेंटेशन को, और इट कंसीडर्स फ्रेगमेंटेशन एंड डिसेंटर्डनेस एज द ओनली पॉसिबल वे ऑफ एग्जिस्टेंस। और पोस्ट मॉडर्निस्ट क्रिटिक्स सोचते हैं कि फ्रेगमेंटेशन और डिसेंटर्डनेस के साथ जीना ही मतलब
हमारे एग्जिस्टेंस को जो है पॉसिबल बना देता है। देन ऑर्डर एंड रैशनैलिटी, मॉडर्निस्ट बिलीव दैट कोहेरेंस एंड यूनिटी इज़ पॉसिबल। वो बोलते हैं कि मॉडर्निस्ट बोलते हैं कि इस दुनिया में जो है कोहेरेंस और यूनिटी पॉसिबल है। वो कैसे? आर्ट के थ्रू। अगर एक अच्छी आर्ट होगी तब यूनिटी और कोहेरेंस और कंटिन्यूटी रहेगी, और जो मॉडर्न लाइफ का जो मीनिंग जो हम लॉस्ट कर चुके हैं उसे वापस पाया जा सकता है। इसलिए मॉडर्निस्ट कहते हैं, दे बिलीव दैट कोहेरेंस एंड यूनिटी इज़ पॉसिबल, कि कोहेरेंस और यूनिटी जो है पॉसिबल है। दे एम्फेसाइज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ रैशनैलिटी एंड ऑर्डर। वो जो मेन एम्फेसिस जो मॉडर्निस्ट है वो मेन एम्फेसिस देते हैं रैशनैलिटी, लॉजिक और ऑर्डर को, क्योंकि उनके मुताबिक जो है एक वर्ल्ड में हम कोहेरेंस और यूनिटी तभी ला सकते हैं बाय द वे ऑफ रैशनैलिटी एंड ब्रिंगिंग ऑर्डर। देन मोर रैशनैलिटी लीड्स टू मोर ऑर्डर। वो बोलते हैं कि जितनी ज़्यादा रैशनैलिटी होगी, जितना ज़्यादा रीजनिंग होगी, उतनी ज़्यादा जो है हमारा जो वर्ल्ड है वो ऑर्डर में रहेगा, सीक्वेंस में रहेगा, क्रोनोलॉजी में रहेगा। इट लेड्स टू अ सोसाइटी विच इज़ फंक्शनिंग इन अ मच बेटर मैनर। तो इससे क्या होगा? इस ऐसी सोसाइटी का क्रिएशन होगा जो कि अच्छी तरह जो है फंक्शन करती है। देन पोस्ट मॉडर्निज्म डज नॉट से दैट सम पार्ट ऑफ द सोसाइटी इलस्ट्रेट्स ऑर्डर एंड सम पार्ट्स। या पोस्ट मॉडर्निज्म के मुताबिक, क्रिटिक्स के मुताबिक, वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि सोसाइटी इलस्ट्रेट्स ऑर्डर एंड सम पार्ट्स इलस्ट्रेट डिसऑर्डर, कि उनके मुताबिक ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी पार्ट में जो है ऑर्डर है और किसी पार्ट में जो है डिसऑर्डर है। पोस्ट मॉडर्निज्म मॉडर्निस्ट क्रिटिक्स क्रिटिसाइज बाइनरी ओपोजिशन। बाइनरी ओपोजिशन जो मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था, आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैंने बाइनरी ओपोजिशन के बारे में बताया था कि बाइनरी ओपोजिशन का मतलब होता है अनइक्वल पेयर्स, जैसे लव हेट, मैन वुमेन, रिच पुअर, ये सब डिस्टिंक्शन बताना, ऑल्टरनेटिव डिस्टिंक्शन बताना, दैट इज़ कॉल्ड एज बाइनरी ओपोजिशन। एवरीथिंग इज़ डिसऑर्डर। वो कहते हैं कि सब कुछ जो है इस वर्ल्ड में है वो डिसऑर्डर है, यानी वो फ्रेगमेंटेड है, टुकड़ों में मतलब बिखरा हुआ है। और रैशनैलिटी तो मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करती, रैशनैलिटी जो है लॉस्ट हो चुकी है। द वर्ल्ड वी सी इन फ्रंट ऑफ अस, वी नीड टू एम्ब्रेस इट द वे इट इज़। और जिस तरह से हम इस वर्ल्ड को देखते हैं, फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड को, हमें इस चीज़ को जो है एम्ब्रेस करना चाहिए, हमें इस चीज़ को अडेप्ट करना चाहिए इस को, क्योंकि यही एक मतलब पॉसिबल वे है एग्जिस्टेंस का। तो वो जो भी हम वर्ल्ड देखते हैं अपने अराउंड, सो हमें उस चीज़ को जो है एम्ब्रेस करना चाहिए जिस वे में वो है। वी शुड नॉट क्रिटिसाइज़ द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ बाइनरी ओपोजिशन। और वो जो है बाइनरी ओपोजिशन को क्रिटिसाइज़ करके कहते हैं कि हमें जो है बाइनरी ओपोजिशन से क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए कि ये चीज़ अच्छी है, ये बैड है, ये बुरी है। हमें जो है मतलब वर्ल्ड को जैसा है वो उसे एज इट इज़ वे में एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। Notion to signifier and signified. So modernism considers language as a rational and transparent tool which represents reality. According to modernist critics जो हैं वो सोचते थे कि लैंग्वेज के थ्रू जो है लैंग्वेज एक रैशनल और ट्रांसपेरेंट टूल है जो जिससे जो है रियलिटी को जो है हम मतलब रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। लैंग्वेज इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ थॉट्स एंड थिंग्स। लैंग्वेज जो है एक रिप्रेजेंटेशन है, यानी डिपिक्शन है थॉट्स और चीज़ों का। अ सिग्निफायर ऑलवेज पॉइंट टू सिग्निफाइड। और वो बताते हैं कि जो भी वर्ड है हमेशा जो है उससे जो है हम कॉन्सेप्ट निकाल सकते हैं। अ सिग्निफायर ऑलवेज पॉइंट टू सिग्निफाइड। सिग्निफायर का मतलब है कोई भी वर्ड, और सिग्निफाइड का मतलब है जो हमारे माइंड में उस वर्ड के प्रति जो कॉन्सेप्ट फॉर्म होता है वो। दे आर मूविंग टूवर्ड्स द स्ट्रक्चरलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। और जो मॉडर्निस्ट है वो जो है उनकी जो सोच है वो स्ट्रक्चरलिस्ट क्रिटिक्स की तरह है। देन पोस्ट मॉडर्निज्म मॉडर्निस्ट थिंक्स दैट देयर आर नो सरफेस और नो डेप्थ। पोस्ट मॉडर्निस्ट का ऐसा सोचना है कि कोई सरफेस नहीं है और ना ही कोई डेप्थ है। अ सिग्निफायर हैज़ नो सिग्निफाइड। और उनके मुताबिक सिग्निफायर यानी किसी वर्ड का जो है कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, बिकॉज देयर इज़ नो रियलिटी टू सिग्निफायर। कि मतलब
सिग्निफायर की ही कोई रियलिटी नहीं है। अगर हम कोई सिग्निफायर, मैं कोई वर्ड बताती हूँ तो आप उसका कॉन्सेप्ट निकाल लेते हैं, बट वो कॉन्सेप्ट से जो है और ज़्यादा मीनिंग क्रिएट होने लग जाते हैं। सो सिग्निफायर नेवर लेट्स यू टू सिग्निफाइड। तो सिग्निफायर एक वर्ड जो है आपको कभी जो है पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट तक जो है के बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि वो जो कॉन्सेप्ट है वो खुद ही एक वर्ड है और उस वर्ड के मीनिंग के भी मीनिंग है। इट लेड टू अनदर सिग्निफायर। और वो जो है आप पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की तरफ जाने की कोशिश करोगे, एक और वर्ड का क्रिएशन हो जाएगा और उसका मीनिंग होगा, फिर उससे भी मीनिंग क्रिएट होते चले जाएंगे, तो इट लेड टू अनदर सिग्निफायर। इट इज़ सिमिलर टू पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। और जो ये पोस्ट मॉडर्निज्म है, इनका भी जो सोचने का तरीका है लगभग जो है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से मैच करता है। देन अब मैं बताना चाहूँगी कि सिमिलैरिटी क्या क्या है पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट में। सो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट और पोस्ट मॉडर्निस्ट जो है ये दोनों ही सोचते थे कि कोई पर्टिकुलर सेंटर नहीं है। जैसे जैक्स डेरिडा ने बोला, सेंटर इज़ कॉन्स्टेंटली मूविंग टूवर्ड्स पेरीफेरी, कि जो सेंटर है वो जो है पेरीफेरी यानी एकदम कोने में जो है घूमता जा रहा है सेंटर, टूवर्ड्स द आउटर सरकमफ्रेंस। सेंटर जो है खुद ही जो है आउटर सर्कल के जो है आउटर सरकमफ्रेंस में घूमता जा रहा है, यानी कोने में जो है घूमता जा रहा है। पेरीफेरी यानी बाउंड्रीज, पेरीफेरी इज कॉन्स्टेंटली टूवर्ड्स द सेंटर। सो पेरीफेरी फिर से जो है सेंटर की तरफ मूव करती है। तो आप ये लोकेट करना जो है मुश्किल होता है कि एक्चुअल सेंटर है कहाँ। सो इनके मुताबिक जो है कोई सेंटर नहीं होता, ना कोई जो है पर्टिकुलर जो है यू कैन नॉट लोकेट अ सेंटर अ स्ट्रक्चर, और ना कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता। ना ही हम जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट और पोस्ट मॉडर्निस्ट का कहना है कि यू कैन नॉट लोकेट अ सेंटर, कि आप लोकेट ही नहीं कर सकते किसी सेंटर को, और ना कोई प्रॉपरली स्ट्रक्चर फॉर्म हो सकता। पोस्ट मॉडर्निस्ट रिजेक्ट आउटराइट मीनिंग इन देयर नॉवल और पोएम। ये कहते हैं कि जो आपको जैसा लगता है कि कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड का कोई पर्टिकुलर मीनिंग होता होगा, तो पोस्ट मॉडर्निस्ट जो है इस चीज़ को जो है रिजेक्ट करते हैं, कम्प्लीटली रिजेक्ट करते हैं। और दे हाईलाइट एंड सेलिब्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीपल मीनिंग्स अकॉर्डिंग टू देम, कि मतलब एक वर्ड के जो है मीनिंग के भी मीनिंग होते हैं। सो देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीपल मीनिंग्स, दे कैन बी अ लॉट ऑफ एंडलेस इंटरप्रिटेशन। और जब भी नॉवल जो पोस्ट मॉडर्निस्ट जो होते हैं उनका ऐसा कहना है कि जब भी तुम नॉवल रीड करते हो तो उस सेम नॉवल के जो है तुम मल्टीपल जो है इंटरप्रिटेशंस दे सकते हो, भले ही वो नॉवल हो या पोएम हो। सेंटर विच इज़ द सीट ऑफ पावर इज़ नेवर एंटायरली पावरफुल। सो ये कहते हैं कि जो सेंटर, जो केंद्र होता है वो कभी पावरफुल नहीं हो सकता, अकॉर्डिंग टू पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट एंड पोस्ट मॉडर्निस्ट। देन दे कैन बी मल्टीपल सेंटर्स। वो बोलते हैं कि सेंटर तो कभी फिक्स सेंटर है ही नहीं, और सेंटर के भी सेंटर है। देन पोस्टपोनमेंट ऑफ सेंटर एक्वायरिंग पावर इज़ डिफरेंस, कि सेंटर का मतलब है पर्टिकुलर मीनिंग ही नहीं है, कोई फिक्स मीनिंग नहीं है। सो हमेशा जो है पर्टिकुलर पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट का सोचना है कि हम ये जो सेंटर जो है कोई फिक्स नहीं, हमेशा पोस्टपोन होता रहता है। एक्वायरिंग पावर इज़ डिफरेंस एज बिकॉज एवरीथिंग इज़ क्योंकि इनके अकॉर्डिंग जो है सब कुछ जो है फ्रेगमेंटेड है और डिसेंटर्ड है। सो अब मैं बताऊंगी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोस्ट मॉडर्निस्ट क्रिटिक्स। दे बिलीव इन द आइडिया ऑफ मल्टीपल मीनिंग। वो सोचते थे कि कभी भी फिक्स मीनिंग नहीं हो सकता किसी चीज़ का, एक वर्ड के जो है कई तरह के मीनिंग होंगे। मेटाफिक्शन, वो जो है मेटाफिक्शन में बिलीव करते हैं। वो जब भी टेक्स्ट को रीड करो तो जो है नरेटर कीप्स, जब भी मतलब इनके व्यू पॉइंट से ऐसा कहा गया है कि नरेटर जब भी पोस्ट मॉडर्निस्ट को जब हम टेक्स्ट रीड करते हैं तो वो जो है मेटाफिक्शन है, क्योंकि बार बार हमें वो रियलाइज़ करवाता रहता है कि इट्स अ फिक्शन विच यू आर रीडिंग, यू आर नॉट ट्रांसपोर्टेड टू अदर वर्ल्ड। कि जब भी हम कोई टेक्स्ट को रीड करते हैं वहाँ मतलब नरेटर जो पोस्ट मॉडर्निस्ट वे से जब टेक्स्ट लिखता है वो बार बार रीडर्स को ये रियलाइज़ कराता है कि ये जो है सिर्फ़ और सिर्फ फिक्शन है। आप जो है दूसरे वर्ल्ड में जो है मत ट्रांसपोर्ट होना। द डायरेक्टली एड्रेस टू ऑडियंस थिंग्स दैट दे आर
द वर्क दे आर रीडिंग इज़ फिक्शनल इन नेचर। सो ये डायरेक्टली ऑडियंस को जो है अवेयर करवा देते हैं कि जो भी वर्क आप रीड कर रहे हो ये सिर्फ़ और सिर्फ फिक्शन है, इसको जो है ज़्यादा फील मत करो और दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट ना हो जाओ इसके थ्रू। देन देर इज़ इन्वॉल्वमेंट ऑफ रीडर्स। सो जब भी ये जो टेक्स्ट लिखते हैं पोस्ट मॉडर्निस्ट, इन उसमें जो है रीडर्स की इन्वॉल्वमेंट रहती है और हमेशा जो है इनके टेक्स्ट में जो है पोस्ट मॉडर्निस्ट टेक्स्ट में जो है वैरायटी होती है और ये जो टेक्स्ट होते हैं ये ओपन एंडेड होते हैं, जिस पे जो है रीडर्स जो है पढ़कर मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस जो है अपनी दे सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स।